और बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है बंटवारा पॉलिटिक्स। हमारे इस सेशन के गेस्ट वो हैं जो अक्सर देश में हो रही बंटवारा पॉलिटिक्स को लेकर दिए गए बयानों से चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनके साथ मौजूद रहेंगे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे कैबिनेट मंत्री और बेबाकी से अपने हर बयान पर कायम रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सज्जन सिंह वर्मा जी का। और साथ ही स्टेज पर हम इनवाइट करना चाहेंगे फायर ब्रांड बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत दोनों ही मेहमानों का। और उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी। कृपया मंच पर पधारें। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा शूरवीर, परमवीर, महावीर, लेकिन बयानवीर भी होते हैं। और आज का जो ये सेशन हम अभी शुरू करेंगे उसमें बहुत साफ हो जाएगा कि कैसे पराक्रमी और शौर्य के साथ ये डिफेंड करते हैं और कैसे सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वर्मा जी और रामेश्वर जी आपका। मैं सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं वर्मा जी, माइक ले लीजिए दोनों लोग। बीजेपी कहती है कि आप चर्चा में रहने के लिए ही बयान देते हैं। पार्टी तो नहीं रहती, लेकिन आप जो है चर्चा में बने रहें, दिखते रहें, इसलिए आप बयान दे देते हैं। मैं बीजेपी की बखिया उधेड़ने के लिए बयान। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, बखिया उखेड़ने के लिए। और इसीलिए आपने वो जिन्ना वाला बयान दिया था कि बखिया उखेड़ जाए। जिन्ना वाला जो बयान दिया था आपने। देखिए ये इतना गहरा टॉपिक है कि मुझे 2 मिनट लग जाएंगे। नहीं तो आप ऐसा करिए 2.5 मिनट लीजिए। चलिए और रामेश्वर जी चुपचाप बैठिए, माइक उठा लीजिए, बस सुनिए। अब सुन लीजिए आप। अब मैं बात चालू करता हूं मोहन भागवत जी से। अखंड भारत की कल्पना कर रहा हूं मैं, जिसमें भारत होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, इंडोनेशिया होगा, श्रीलंका होगा। हम लोग बड़े खुश हैं मोहन भागवत जी के बयान से कि कितनी जबरदस्त कल्पना है। अरे वोट के लिए तुम भारत के हिंदुओं को डराते हो कि मुसलमान बहुत बढ़ रहा है, मुसलमान बहुत बढ़ रहा है। यदि पाकिस्तान का 21 करोड़, बांग्लादेश का 11 करोड़ और इंडोनेशिया का मुसलमान आ गया तो आपकी अखंड भारत की कल्पना कहां रह जाएगी? कल्पना है बिल्कुल। और देखिए अभी इसमें और लोचा है जी। ये सब दिखावे के लिए आप हिंदुस्तान में रहे हुए मुसलमानों से, हिंदुओं को डरा रहे हो मुसलमानों से। यदि ये लोग आ गए, मतलब सिर्फ शाब्दिक अर्थ पे, मैं तो जिन्ना और नेहरू को धन्यवाद देता हूं कि ठीक करा भैया, जो अलग कर दिया दादा। जितने हमारे यहाँ इतने ही ठीक है मामला। तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने तारीफ की नेहरू और जिन्ना की, अच्छा करा भाई, जो सुख से चले गए, जिनको यहाँ रहना था रह गए। अब अखंड भारत की कल्पना में तो नाउ टाइम स्टार्ट्स। रामेश्वर जी देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता और सज्जन सिंह वर्मा जी की कमोबेश मानसिकता एक जैसी है। ये सत्ता के लिए कुछ भी विभाजन कर सकते हैं और यही दुर्भाग्य है देश का। भाई इन्होंने क्या क्या गलत कहा? नहीं, इन्होंने क्या सही कहा? देखिए मैं भी चुप रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा हूं। मैं भी वो हम देखेंगे। तारीफ की, मैंने मोहन भागवत जी की तारीफ की, मैं भी मोहन भागवत जी की तारीफ की कि हम आपके अखंड भारत की कल्पना के साथ में, हम आपके साथ हर कदम चलना चाहते हैं कि बनाइए अखंड भारत। तंज है, अगर हमें व्यंग्य है, क्या है? अगर हमें अखंड भारत की कल्पना हमें साकार करनी है तो पंडित नेहरू का जो पाप है 14 अगस्त को देश विभाजन वाला, जिन्ना की जो बदतमीजी है, देश विभाजन 14 अगस्त को जो किया है, इसको खंडित करना पड़ेगा और लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराना पड़ेगा, तब अखंड भारत बनेगा। प्रश्न जब तब अखंड भारत बनेगा, तब अखंड भारत बनेगा। और इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या एक बाप की औलाद होने के बाद क्या बार बार सीमाएं चीर हो जाएंगी? हिंदुस्तान इसके लिए आपकी बाप होती है, सत्ता के लिए आप देश विभाजन करोगे? क्या चंद्रशेखर ने इसलिए कुर्बानी दी है? क्या भगत सिंह ने इसलिए कुर्बानी दी है? आज भगत सिंह का जन्म स्थान कहां है सर? कहां है? उसने अखंड भारत को प्रणाम किया। बनाइए अखंड भारत। उसने कहा था लाहौर में है, देश की आजादी के लिए प्रणाम किया। अखंड भारत बनाइए, हम साथ में हैं। रामेश्वर जी, तुम्हें दम नहीं है अखंड भारत बनाने का। प्रतीक जी
इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। आबादी को भी रोका जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा इस्लामाबाद में भी फहराया जा सकता है। ये हमारे रामेश्वर जी, वर्मा जी, लेट मी क्लैरिफाई। वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही तो क्या देश को कटने दें? मतलब किसी की क्या कह रहे हैं? किसी की आबादी, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? कम हो रही है। ताकि जो डाटा है, पॉपुलेशन के जो डाटा है ग्रोथ रेट के, उसमें ग्रोथ रेट मुसलमानों की ज्यादा है, लेकिन कम हुई है उनकी। आप देखिए आंकड़े, किस आंकड़े से देखा जाए? अरे भाई, इंडियन पॉपुलेशन के किस आंकड़े से देखा जाए? तब से लेकर आज दिनांक तक। पहले अभी हम आबादी पर बहस नहीं कर रहे, अभी हम तो बयान वापस लीजिए ना। अभी अपना बयान वापस ले लीजिए। मैंने कोई बयान नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसका मतलब देश विभाजन स्वीकार कर लेते। नहीं, आबादी के कारण देश विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। आबादी के कारण देश विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। बदतमीजियों के कारण देश विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुंडागिर्दी के कारण देश विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये देश है, किसी की जागीर नहीं है कि मर्जी से चाहो काट दो, मर्जी से चाहे बांट दो। अगर यही करना था तो भगत सिंह से पूछना था, यही करना था तो राम प्रसाद, यही करना था तो चंद्रशेखर आजाद, यही करना था तो और इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए। ये कम थे, आप और लगा दीजिए नारे, और आप नारा लगा दीजिए, वो और उत्साह में आ जाए। भारत माता की नारे लगाने में क्या आपत्ति है सर? अरे बहुत अरे अब तो भारत माता का नारा भी लगेगा, तिरंगा भी फहराया जाएगा कि नहीं? जरा हाथ खड़े करके बताइए, तिरंगा फहराया जाएगा कि नहीं? फहराया जाएगा। देखिए वर्मा जी, मैं बताऊं आपसे एक चीज समझिए, ये तो इनके बाद कुछ नहीं बचने वाला, तिरंगा भी नहीं बचने वाला। अरे रामेश्वर जी, वो भी नहीं बचेगा। रामेश्वर वर्मा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तक नहीं मानी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बापू की नहीं मानी, रामेश्वर जी माइक, अगर ये महात्मा गांधी जी की मानते तो ज्यादा बेहतर होता। रामेश्वर जी, माइक का मतलब मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको तो ये जिन्ना और पता नहीं कहां कहां पाकिस्तान लटकाए रहते हैं। अपना सारा डिजिटल कर लिया, 95% बूथ कर लिया, आपको लटकाए हैं जिन्ना पे और चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, ये इनकी ट्रिक है, समझने की कोशिश करिए। जिन्ना के भरोसे, कलाकारी की राजनीति, ये जिन्ना के भरोसे है, हम बूथ के भरोसे। अब बात ये है, यदि तुम में दम है रामेश्वर भाई, तुम्हारी पार्टी में, चलिए कांग्रेस के लोग आपके साथ 1000 कदम चलने को तैयार है। बनाइए अखंड भारत यदि तुम में दम है, मिलाइए बांग्लादेश, मिलाइए पाकिस्तान, मिलाइए इंडोनेशिया, मिलाइए श्रीलंका। ये शाब्दिक भाषणों से काम चलता नहीं है। दुनिया को कुछ दिखाना, शब्द कुछ बोलना। अभी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने, रामेश्वर भाई, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में एक डिसीजन परसों हुआ है, उसमें यह कहा है कि भाजपा की सरकार का चरित्र दोहरा है। आप बोलोगे तो निर्णय बुला के दिखा दूंगा। जब न्यायपालिका बोल रही है कि भाजपा का चरित्र दोहरा है। माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी, आप बाकी हमारे साथ कितने कदम चलोगे मुझे नहीं मालूम। जो भगवान राम के साथ 4 कदम नहीं चल पाया उस दल को, वो हमारे साथ और किसके साथ चलेगा, इसका क्या भरोसा? 5 तारीख को इनका नौजवान, बूढ़ा नौजवान, काले कपड़े पहनकर इसलिए हिंदुओं को जला रहा है, इसलिए हिंदुओं को जला रहा है कि 5 अगस्त को देश की राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इसलिए हिंदुओं को जला रहा है। कहाँ हिंदुओं को जला रहा है? 370 समाप्त हुई। अरे रामेश्वर जी, 365 6 तारीख भी हो सकती थी प्रदर्शन की, नहीं मैंने 6 तारीख भी हो सकती थी प्रदर्शन की। आपके सज्जन सिंह वर्मा जी की सुनता कौन है कांग्रेस में? रामेश्वर जी, कांग्रेस में सुनता कौन है? जवाब दे देता हूं। सज्जन सिंह वर्मा जी की सुनता कौन है? अगर सुनते तो ये नेता प्रतिपक्ष होते, अगर सुनते तो ये प्रदेश अध्यक्ष होते। ये हमारे अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई वर्मा जी, ये ऐसे ही डोरे डालते हैं। अब हमारे यहाँ होते, हमारे यहाँ होते, हमारे यहाँ होते। मत करो। एक मिनट, इस बात का जवाब मैं ये सज्जन है लेकिन कांग्रेस के दुर्जनों के साथ है। 5 तारीख का जवाब दे दूं श्री? हाँ बिल्कुल। काले कपड़ों का और 5 तारीख का हिंदू जलाए जा रहे। अमित शाह साहब का संयत भाषा में। अमित, हाँ यार देखो ये बात ठीक नहीं है जी। अमित शाह साहब का परसों में देख रहा था टीवी में,
कि धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने बड़ी विद्वता के साथ राम मंदिर के मसले को हल किया। क्या गजब का हिंदुस्तान है यार, क्या गजब की बीजेपी है यार। अरे 5 जजों को भूल गए, सुप्रीम कोर्ट के 5 महान जज, जिन्होंने अपना विद्वतापूर्वक फैसला दिया कि इस देश में सुई भी नहीं गिरी, और ना हमारा नरेंद्र मोदी साहब ने 500 साल की समस्या दूर की। अरे राजीव गांधी याद नहीं है, जिन्होंने ताला खोला था, रामलला अंदर थे। उन जज, मैं कह रहा हूं कि आपने, कौन सा राजनेता है, अभी मैं बोलूंगा तो बवाल मचेगा। नहीं नहीं बवाल मचाइएगा। मैं कह रहा हूं कौन सा राजनेता है, एक मिनट सुन लीजिए, बात पूरी नहीं है। कोई बवाल रामेश्वर भाई, इधर बचेगा, एक बात सुन लो। किधर? सनातन धर्म की रक्षा करने वाला शंकराचार्य इस देश में कौन सा राजनेता जिसके हाथ पवित्र हैं? नहीं है यार। ये तो बोला नहीं मैं बड़ा पवित्र आदमी। यदि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले शंकराचार्यों से उस राम मंदिर का भूमि पूजन कराया जाता, तब हम मानते कि वास्तव में सनातन धर्म की ये तो इनका प्रेरोगेटिव नहीं, ये तो देश का पहला, क्यों नहीं है भाई सनातन धर्म की रक्षक शंकराचार्य जी माने जाते हैं, और महिमा मंडन अमित शाह कर रहे हैं 10 जनपद बड़ा विद्वतापूर्ण मोदी जी ने। 10 जनपद में शंकराचार्य जी की, पूज्य शंकराचार्य जी भागवत कथा हुई है, वो सुनते हैं। 10 जनपद बहुत सुनती है इनकी। शंकराचार्य जी की सुनते हो कभी? शंकराचार्य जी को पूछते हो? राम जन्मभूमि के लिए शंकराचार्य, और दूसरे, अरे भाई वो तो जनेऊ पहन लेते ऊपर। अरे ऊपर पहन लेते ना, जनेऊ तो नीचे पहना जाता। वो पंडित मुकेश नायक जी बैठे, पूछना कहां पहना जाता जनेऊ। भैया को यही नहीं मालूम जनेऊ कहां पहना जाता। मैं आपको भैया को यही नहीं मालूम, एक बात बता भैया को यही आपको, नहीं मालूम त्रिपुंड कब लगाया जाता। शंकराचार्य जी के जन्मदिन पे इसलिए मेरा फिर अभी कहना है, नरसिंहपुर में कौन बीजेपी का नेता गया? फिर कहना है एक बीजेपी राम का के नेता बारे में, गया। राम के बारे में, हम जैसे न्यायालय लोग के बारे में अगर कहाँ बात कांग्रेस करते हो? चुप रहेगी तो बेहतर है। राम के बारे में और न्यायालय के बारे में कांग्रेस चुप रहेगी तो बेहतर है। ये श्रीमान वही राजीव गांधी हैं, जब शाहबानो प्रकरण हुआ तो हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए संसद और अदालत नहीं खुली साहब, केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए लोकसभा भी खुलती है और अदालत न्याय भी बदलती है। ये उस समय की स्थिति है। आज हिंदुस्तान में एक दमदार एक सवाल का जवाब दीजिए रामेश्वरम जी। मैं एक सवाल का जवाब मेरी बात तो सुनिए। पूरी बात सुनेंगे आपकी। अभी 13 मिनट है, 13 मिनट है, पूरी बात आप ही की सुनेंगे, हम वर्मा जी की बात ही नहीं सुनेंगे। बताइए इतना विद्वेष क्यों है, इतना 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 क्रोध, इतना गुस्सा, नाराजगी? मैं तो सज्जन भाई तो बोल रहा हूँ, बनाओ अखंड भारत, दम है तो सज्जन भाई तो बोल रहा हूँ, बना लो अखंड भारत। मेरा सज्जन भाई जिन्ना की तारीफ करने से माने तब ना, अखंड भारत बना के दिखाओ। भाई के दिमाग में तो जिन्ना ही। अरे एक बात ध्यान रखिए, अगर नरेंद्र मोदी 370 हटा सकते हैं, नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर बना सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाहौर की छाती पर तिरंगा भी फहराया जा सकता है। झूठ है, ध्यान रखिए, ये नेता के नेतृत्व में दम होती है। राम मंदिर 56 इंची सीना कहा गया, जनता बना रही है। 56 इंची सीना कहा गया है कि सीना ठोक कर आदमी कहता है मेरा नहीं, मातृभूमि के वैभव के लिए तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। अगर ये बात पंडित नेहरू 14 अगस्त को कह देते तो जिन्ना से 4 साल लड़ाई और होती, लेकिन लाहौर हमारे हिंदुस्तान में होता, हमारा संकल्प पूरा होता। अब आप 1.5 मिनट न बोलिएगा, वर्मा जी को बोलने दीजिएगा। अरे यही बोल रहे हैं, दबाव से बोलते हैं, यही बोल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि इतने सज्जन होने के बाद दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं, आप इनको बोलने दीजिए। ये कहते हैं 56 इंच मेरा लीडर, मेरे पास लीडर है, और आपकी दिक्कत ये है कि आपके पास लीडर। अरे मेरे लीडर क्या बात है, क्या बात है। 56 इंच का लीडर, 56 इंच का लाहौर में जाके 56 इंच का सीना होता तो आप लोग पत्रकार हो, जरा पत्रकार भाई न्याय करना। यदि 56 इंच का सीना होता, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं करी है। पत्रकारों के आगे सामने बैठने से जो व्यक्ति घबराता हो, उसका 56 इंच का 36 इंच का सीना भी नहीं है यार। पत्रकारों का जवाब तो दो, पत्रकारों का जवाब दो, पत्रकारों से बहस करो। कहते मन की बात तो करते हैं, आप सुनते ही नहीं है बात। अच्छा, किसान के मन की बात नहीं सुनोगे? नहीं, आप कहते हैं हर महीने बेरोजगार नौजवान हर महीने मन की बात कर रहे हैं, अपने मन की बात करेंगे भाई। वो ये कहते हैं कि आपका जो हाथ है वो हिंदुस्तान की नब्ज पर है ही नहीं। हम रोज बात करते हैं, हर महीने के आखिर में बात करते हैं, और आप ही नहीं सुनते। वो बेचारा 750 किसान मर जाता, आंदोलन करते करते साल भर आंदोलन चलता, उसका नौजवान बेरोजगार बेटा
जिसके हाथ बेरोजगारी से सने, कभी उसके मन की बात सुनिए मोदी साहब? कभी किसान के मन की बात सुनिए आपने? हाँ, बंटवारे की पॉलिटिक्स है। अब आप जवाब दीजिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, सज्जन भैया बहुत पुराने नेता हैं, हाँ, उसमें कोई शक नहीं। मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे। दिग्विजय सिंह ने कई बार इनको हटाने की कोशिश की। अब देखिए, वो अंदरूनी बातें मत कहा करिए। मैंने भी तो इनकी सब सुनी कि नहीं? नहीं और किसान भी रहे, ये छोटे छोटे किसान भी रहे। और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज दिनांक तक 2 काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, और इनकी सरकार ने क्या किया आप बता दीजिए। आज दिनांक तक किसी भी किसान के खाते में सीधा पैसा आजादी से लेकर आज दिनांक तक अगर किसी भी प्रधानमंत्री ने डाला है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने डाला है, और किसी ने नहीं डाला। चवन्नी नहीं डाली साहब, मैं किसान का बेटा हूं, ओरिजिनल। और इसके बाद अगर 4000 रुपए डाला तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में डाला। दूसरी बात, अगर गांव को, हम गांव में पैदा हुए थे, इन 4 महीने में शहर से गांव नहीं जाते थे क्योंकि घुटने घुटने कीचड़ देती थी। अगर गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा है, 6 लाख गांव को सीधा किसी ने जीवन दान दिया है, तो वो भी मेरे ही नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। माफ करना, आज हम कह सकते हैं कि अटल जी की सड़कें गांव में हैं। आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हितग्राही योजना गांव में है। गरीब की टूटी हुई झोपड़ी की पक्की छत गांव में है। आज आंखें फूटती हुई आंखें और चलता हुआ धुएं के बीच में अगर कोई मां खड़ी है और उसका गैस का चूल्हा जल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण। इनके पास है क्या? इनके पास है क्या? एक इडली की भाई और उसकी 2 इसके अतिरिक्त है क्या? और व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। इसलिए मेरे नेता ने भारत की धरती के लिए सब कुछ किया है। इनके नेता, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो किया है हम धन्यवाद देते हैं। इंदिरा जी ने अच्छा काम किया है, मेरे नेता ने धन्यवाद दिया। इनने जब मोदी जी ने अच्छा काम किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत दो, अगले बार विमान में बांध के भेज देंगे इनको। एक्चुअली में सर क्या है, सेना से भी सबूत मांगता है। जो दल सेना से सबूत मांगता हो, नेता से सबूत मांग लीजिए। सर, नेता से सबूत मांग लीजिए। माफ करना, खून है, सीधा पर खड़ा है, पैसे के कारण नहीं, देशभक्ति के कारण जाता है नौजवान। इसलिए जाता है, सीने पर गोली खाएंगे, पर तिरंगा तुझे झुकने नहीं देंगे। अगर उससे कोई दल प्रमाण मांगता है तो ये सरासर ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। टेक इन योर व्यू। हम सड़क और बिजली पर वर्मा जी, इनका एक नारा है, लोकल भी और वोकल भी। तो ये वोकल तो है, देख लीजिए। ये कोई चौराहे का मंच है क्या, जहाँ पे भाषण दिए जा रहे हैं? इतना बड़ा मेरी बात की क्या, मेरे किसान के बेटे की, बेरोजगार बेटे की मन की बात कही, वो जो हमने ये किया, हमने ये आयुष्मान किया। अरे आयुष्मान जरा जाके देखो, किसी बड़े अस्पताल में आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं होते, वो दम तोड़ देता गांव का आदमी वहां। और सज्जन वर्मा की सरकार ने मध्य प्रदेश में 11,500 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। शिवराज की सरकार ने जवाब में दिया है कि हाँ, 25 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए माफ किया। झूठ सच की दुकान देखी। ये मंच, ये चौराहे का मंच नहीं है, ये आम सभा नहीं है। बात करना, तथ्यात्मक बात करो। मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं। तो शर्मा जी, प्रतीक भाई, एक सेकंड, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत मेरी बड़ी मित्रता है इनसे, बड़ी मित्रता मुझे मालूम। हाँ, ये मेरे बड़े भाई है, पर इन्हें 11,000 करोड़ कहां से माफ कर दिए? किसानों के डिफाल्टर करा दिए साहब। ऐसा झूठ मत बोलो, ऐसा झूठ मत बोलो। ये न्यूज 18 का तो ख्याल रखो। हमारा ख्याल नहीं रखो। मुझसे अगर हाँ मुझसे हाँ कराना है, सज्जन भाई को अगर मुझसे हाँ कराना, मैं हाँ कर दूंगा, पर न्यूज 18 पे तो हाँ मत कराओ। किसान क्या कहेगा? जिसने किसान क्या करे? सर, एक ढेला माफ नहीं हुआ, एक ढेला माफ नहीं हुआ। समझता हूँ कमलनाथ जी वो महापुरुष हैं। कमलनाथ जी वो महापुरुष हैं। पे यही बैठे थे। अब देखिए कमलनाथ जी वो महापुरुष हैं जिनको दिग्विजय सिंह जैसे दिव्य पुरुष मिले, उनने पूरी सत्ता खुलवा दी। और सब भाई जो है दर दर की ठोकरें खाने। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे एक सवाल का जवाब। सर, और तो और छोड़िए, आसंदी पे बैठे हुए जवाब आया। जिस हिंदू धर्म की 11,500 करोड़ रुपए किसान के माफ किए, शिवराज चौहान ने जवाब दिया विधानसभा में। प्रतीक भाई पूछो। प्रतीक भाई, सज्जन भैया की शादी हुई, मेरी भी शादी हुई, आपकी भी हुई। तो धीरे क्यों बोले? हुई है भाई। हाँ, हुई है, मतलब
मैं कंफर्म करा रहा था, मतलब कोई और लफड़ा घबरा रहे कि दूसरे की हुआ नहीं, और भी 10-20 सब लोगों की शादी हुई। हाँ। सर ऐसी शादी पहली बार मध्य प्रदेश में हुई कि कन्यादान तो हो गया, पर कन्यादान का जो संकल्प था वो न ससुर को पहुंचा न दूल्हा को पहुंचा। वो दूल्हा कहता है कि वो अभी तक दिए नहीं, उधारी में कन्यादान कराने वाली धन्य है कमलनाथ सरकार। तो सर इस सरकार से तो भगवान ने ऐसा पिंड छुड़वाया है, अब ये लौट के नहीं आने मुझे एक बात बताइए, ये लौट के नहीं शर्मा जी एक बात बताइए। हाँ, आप नाम जो है बदलने में बड़ा माहिर हैं। होशंगाबाद को आपने कहा कि अब वो नर्मदापुरम, हाँ, ईदगाह हिल्स को आपने कहा नानक गुरु नानक टेकरी, टेकरी होगा। हाँ, यहां से जब मैं आ रहा था मैंने कौन सी रोड जाती है, कहा हाँ। बोले ये भदभदा हाँ। रोड है। बदल दे। भदभदा को नहीं बदलते आप, आदर्श नगर को नहीं बदलते, आदर्श लेकिन नगर आप छाट छाट के बदलते हैं। नहीं हम नहीं बदलते प्रतीक जी, आप तो देखिए समझदार हैं। सवाल का जवाब दीजिए बात। समय और सज्जन भैया तो बंटवारे की पॉलिटिक्स पे बात नहीं, नहीं, बंटवारे की पॉलिटिक्स अभी फिर चालू तो आप मुझे बताइए आप छाट छाट के नाम हम बदलते हैं। छाट छाट के नहीं बदलते सर। मेरे पूर्वजों ने गीता उपनिषद, सबका डीएनए एक है। सर मेरे पूर्वजों ने गीता उपनिषद वेद पुराणों में जो है प्रयागराज लिखा, और कोई बदतमीज आकर उसको इलाहाबाद कर दे तो मेरी तो गलती नहीं है, जिसने किया है उसका नाम बदल दिया, हटा। हमारा तो प्रयागराज पहले भी था, हमारा प्रयागराज आज भी है। होशंगाबाद मैंने नहीं बदला। एक हुसंग साहब मुस्लिम लुटेरा आया, उसने वहां के देव स्थल तोड़े, उसने भोज का शिवालय तोड़ा, और जब भोज का एक मिनट एक मिनट मेरे सज्जन भाई, और इसलिए प्रतीक भाई आप इतनी दूर जा रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, और इसीलिए नर्मदापुरम ये रामेश्वर शर्मा की मांग नहीं है, नर्मदापुरम ये शिवराज जी की मांग नहीं है, ये वेदों की, उपनिषद की और वहां की धरती की मांग है। इसलिए हमने नर्मदापुरम, मेरा सवाल ये भी था, इसलिए हमने नर्मदापुरम किया। मेरा सवाल ये भी था, ये बताइए आदर्श नगर, ये बताइए, भदभदा का नाम नहीं बदलेगा आपने। मेरी प्रतीक जी ये बताइए, रानी कमलावती आखिर इस शहर की मालकिन थी, इस शहर की मालकिन थी। एक हबीब मियां जो भेड़ बकरी चलाता था, उसके नाम पर स्टेशन थी, हमने उसको बदलकर हमने रानी कमलावती रख दिया। क्या परेशानी? गौड़ राजा थी, अब गौड़ राजा थी, इनको आदि गिव हिम टाइम। वो गौड़ राजा थी। बड़े भाई हैं आपके? हाँ मेरे बड़े भाई के किले पे होके आया हूँ, जिसके नाम का महिमा मंडन ये कर रहे हैं। बुधनी विधानसभा में क्षेत्र अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। खंडर से भी बदतर स्थिति में रानी कमलापति का महल है। 18 महीने लगा दिया होता। जाके देख लीजिए। और ये बात करते हैं भाषण की, अरे जिस गौ माता की पूंछ पकड़ के राजनीति की वेतरनी पार करते हो, राजनीति में वेतरनी पार करने के बाद गौ माता मर रही हैं। अरे हमने तो उनके लिए गौशालाएं बनाई कमलनाथ जी की सरकार में। हमने कभी गौ माता या राम मंदिर के नाम पे राजनीति की? आज कितनी जगह गौ माता मर रही हैं। 2500 गौ माता आगर में मरी, भोपाल में गौ माता मरी। इनने कोई गौशाला नहीं बना। अरे मैं इनने कोई गौशाला नहीं बना। एक बात कोई गौशाला नहीं बना। देखिए, गौशाला के लिए, गौशाला के लिए झूठ बोलने का नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा के तहत, मनरेगा मध्य प्रदेश सरकार का नहीं होता है। मैं भी विधायक हूं, आप भी मिनिस्टर हैं। मनरेगा का पैसा होता है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के पैसे से उत्तर प्रदेश में गौशाला बन रही। हमने यहाँ पर गौशाला बनाई, सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमने बनाया। वर्मा जी ये बात तो 2500 गौ मरी है वहाँ। ये तो ऐसा कानून है, ये तो ऐसा कानून लेके 2500 गौ माता मरी है। वर्मा जी इनके पास एक ट्रंप तो है, वो है मोदी। बता रहा हूँ ना, मोदी, और आप परास्त हो जाते हैं। ये झूठ बोलने का तमगा लेके आए हैं कि कांग्रेस ने गौशाला नहीं बनाई। अब मैं आपको अरे भाई, ये सज्जन भाई, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। सज्जन भाई मिनिस्टर थे, मेरे बड़े भाई पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। हाँ हाँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। राइट। ये एक ऐसा महापुरुष प्रस्ताव लेकर आए थे गौमाता की हत्या के लिए, कसाईयों को बढ़ावा देने के लिए। और जब मैंने उसका विरोध किया, आज सदन में प्रमाण इसके कमलनाथ जी को खड़े होकर वो विधेयक वापस लेना पड़ा। मैंने कहा कि कमलनाथ जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, तुम्हारी गाय अगर कसाई ले गया तो आप पूछ नहीं सकते कसाई से गाय कहाँ ले जा रहे हो। और इसलिए ऐसा प्रस्ताव ये कसाईयों के समर्थन में बोलने वाली कांग्रेस ये कोई मिटा नहीं सकता। कर
करपात्री भाई जी महाराज पर गोली चलाने वाली आदर के कांग्रेस राष्ट्रीय- गौ माता बहुत की शुक्रिया। रक्षा करने वाली Thank you कब हो so much. सकती है? अरे, बहुत बहुत अरे शुक्रिया। जब इंदिरा गांधी ने गौ बहुत बहुत माता की शुक्रिया रक्षा साहब। नहीं की, या श्योर, तो ये मैं आपको दे दूंगा। वर्मा जी और सोनिया गांधी बड़े भाई के हैं, बड़े भाई हैं, 30 सेकंड ज्यादा बड़े दे भाई बड़े भाई बड़े भाई ये 30 जितने सेकंड मिलेगा। लोग खड़े हैं ये भाई आप तो रामेश्वर 3 सेकंड की बात कर रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस इनको नेता प्रतिपक्ष बनाए। रामेश्वर शर्मा मैं तो सोच रहा था कि आप कहने वाले कि इनको 5 साल दे दो, मेरी 30 सेकंड के 5 साल दे दो। भाई, अच्छे आदमी इनको 5 साल देंगे, वो कमलनाथ देंगे। रामेश्वर शर्मा जी और जितने यहाँ लोग बैठे, मैं एक अनुरोध करता हूं कि जीवन में भले कुछ मत करना, एक गौ माता की जान बचा लेना, चारों तीरथ जाने बहुत का जल्दी याद आ गया जरूरत आपको। नहीं बहुत पड़ेगी। जल्दी याद आ चारों गया। तीरथ का लाभ बहुत एक जल्दी। गौ माता को बना लेना, चारों तीरथ का बहुत लाभ जल्दी। मिल जाए। मेरे सज्जन भाई वास्तव में बहुत सज्जन हैं। इनसे Thank you, भला sir. इसी पे खत्म कर दीजिए। नहीं सर, इनसे भला और आदमी मैंने नहीं देखा। ये भी भूल इनको जाते सारी बातें याद भी आ गई हैं। तो लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमारी राष्ट्र माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करपात्री जी महाराज पर गौ माता के आंदोलन पर ही गोली चलवाई थी। लाल किले की अरे प्राचीर आपको आज भी बचा इसकी लो। गवाही देती है। तुम्हारे राज्य आज में भी मर रही है। और हम ये गारंटी के लाखों साथ गौ कह माता सकते मर रही हैं है। मध्य प्रदेश में कानून है, सारे पूछ प्रदेश लो। में कानून है। Thank you so अगर much. गौ माता को तो हत्या जाने के की लिए जाएगी कितना पैसा तो देना है? आदमी को जेल में भी डाला जाएगा।